जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत टीवी, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम नगर निगम चुनावों को लेकर लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू हम ले रहे हैं, खासकर ऐसे उम्मीदवार जो जनता के बीच में रहते हैं, जनसेवक है और पिछले काफी समय से वो जनता के कार्य भी कराते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 10 की जनता के लिए, जो जनता के साथ में मिलकर के पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं इस समय महावीर जी। महावीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार, और चुनाव लड़ने का जो मन है, कैसे वो आपको लगता है कि इस बार चुनाव आपको लड़ना चाहिए, थोड़ा सा बताइए समीकरणों को देख। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आप मेरा पास आए और मेरी बात जनता के सामने रखने के लिए आए। मैं आपके माध्यम से अजय भारत की जो व्यूअर्स हैं उनको धन्यवाद करता हूं, और जो मेरे वार्डवासी हैं मैं उनको भी करता हूं कि मैं महावीर यादव वार्ड नंबर 10 से आपके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के तौर पर आ रहा हूं। जी महावीर जी, आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि आपको लगता है कि जो टिकट है वो आपको मिलने वाली है, या आप चाहते हैं कि टिकट आपको मिले? देखो, मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। उनके जहाँ भी जो भी चुनाव है, हर चुनाव में चीज करता हूँ। और पिछली बार मैं टिकट वार्ड नंबर 13 से टिकट का दावेदार भी था। पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ा। अब के बार मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। जी, आपने कहा कि इस बार पूरा विश्वास है पार्टी आपको टिकट देगी, लेकिन पार्टी आपको टिकट दी, जनता आपको वोट क्यों दे, थोड़ा सा वो भी बताएं। उसके लिए मैं बताता हूँ। मैं पिछली बार जैसे ही मेरी टिकट कटी थी तो हमारे साथ में लगता हुआ है सेक्टर 10 वाले लोगों ने बुला के हमें 2 बार अनपोज निर्विरोध प्रधान बनाया। जब हम प्रधान बने तो हमने वहां पे एक मुहिम स्टार्ट करी थी, RW आपके द्वार। वो RW आपके द्वार, हम वहां पे गए, लोगों की समस्या सुनी और फिर उस पर हमने काम किया। तो वो हमारा काम देख के लोगों ने ये कहना शुरू किया, जी RW में तो सिर्फ लेटर लगाने का काम होता है, आपकी एक अच्छी मुहिम थी ये, तो आप क्यों ना आप बड़ा चुनाव लड़े, और बड़ा चुनाव लड़ेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। तो अपने साथियों के लोगों के, अपने सेक्टर के लोगों के अनुसार मैंने फिर वार्ड की तैयारी कर दी। पहले कई बार वार्ड बदला, अब जो पुराना वार्ड था उस वार्ड में से टूट के 8, 9 और 10 हो गए। तो आज भी 8 नंबर वार्ड से, 9 नंबर वार्ड से लोग हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। और जब काम करते हैं तो हमारे काम के बल पे पब्लिक हमें वोट भी देगी और हमें सपोर्ट भी करेगी। आज भी अभी पिछले ही दिनों वार्ड नंबर 9 की कॉलोनी सरस्वती निकले हुए, उसमें गए थे। 1 करोड़ 7 लाख के एक टेंडर लगवाया था, रोड का, पानी का और सीवर का। वो दौड़ धूप करके लोगों के साथ बीच में जाके, हालांकि मेरा वार्ड नंबर 10 है लेकिन फिर भी वो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में हम तो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, लोगों की सेवा करना। वो चाहे 8 नंबर हो, 9 नंबर हो, 10 नंबर हो, 28 नंबर हो, जो हमें लेके जाते हैं निगम में उनके साथ जाते हैं और उनके काम कराते हैं। जी, जनता की अगर बात करें, जनता को सुविधाओं की बात करें, तो आखिर कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं आपके वार्ड के अंदर, और क्या क्या आपके वार्ड में जो एरिया है वो आता है जहां पे आप उन सुविधाओं को देना चाहते हैं? देखो, पिछले 4-5 साल से मैं लोगों के, मैंने लगभग 300 के करीब तो पीले कार्ड बनवाए हैं, राशन कार्ड, और 600 लोगों के कम आयुष्मान कार्ड बनवाए, और 15-20 लोगों की पेंशन भी बनवाई है। ये 15-20 लोगों की पेंशन कम इसलिए बनवा पाया क्योंकि उस पर पार्षद की स्टैंप लगती है पार्षद के द्वारा, तो वो हमारे पास ताकत नहीं है, वो तो इधर उधर दौड़ धूप करके करे। लेकिन जो 300 लोगों की मैंने BPL कार्ड बनवाए, 600 लोगों के आयुष्मान कार्ड, और जहाँ भी कोई समस्या होती है, सीवर की, पानी की, सड़क की, अभी पिछले 1 साल पहले शक्ति पार्क में पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, हमने जाके वो समस्या सोल्व करवाई। उसमें एक हैंड कैप लगी थी। अब अगर आप लोगों से जाके पूछोगे तो बगैर मोटर चलाए, उनके दूसरी फ्लोर की टंकी भी बगैर मोटर चलाए पानी हो रहा है। अभी पिछले दिनों शक्ति पार्क हरिनगर में सीवर की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 5, गली नंबर 9 और हरिनगर की थी। वहां पे भी जाके लोगों के बीच में जाके, हम लोगों के साथ में बीच में निगम भी जाते हैं और लोगों के जमीन पे काम करते हैं, और जमीन पे काम करने की वजह से लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं। अभी पिछले मेरे कादीपुर गांव में भी काफी समय से पानी की एक समस्या चल रही थी, तो वहां लोगों के साथ गए,
कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी और तुरंत ही कार्रवाई करते हुए वो एक गड्ढा भी हो रहा था, वो गड्ढा भी भरवाया और अब उस पर काम भी चालू करवा दिया। जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि आपके एरिया में समस्याएं काफी ज्यादा हैं, तो जो पहले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया ग्राउंड पे? देखो, कुछ काम करवाए भी, कुछ काम नहीं भी करवा पाए। अब वो क्यों नहीं करवा पाए, मैं तो कहता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हर वार्ड में पैसा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 5 साल में निगम ने 2700 करोड़ रुपए पार्षदों को दिए, मतलब एक पार्षद के पास कम से कम 80-90 करोड़ रुपए। तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से तो पूरे काम हो जाने चाहिए थे। लेकिन हाँ, अभी भी सीवर एक ऐसी बड़ी समस्या है जो हर जगह फैली हुई है। हमारा तो प्रयास ये है, हम तो एक स्लोगन भी लेके चल रहे हैं, देखो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कार्य वो जो सबकी सहमति से हो और विकास वो जो सबको दिखाई दे। हम, अगर मेरे वार्ड की जनता मुझे पार्षद बनाती है तो मेरा पहला प्रयास एक योजना रहेगी, पार्षद आपके द्वार, उनके द्वार पे जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उनकी समस्या का सुन के फिर उसी के ऊपर फोकस करेंगे। जब वो समस्या सोल्व हो जाएगी फिर उनके पास जाएंगे कि अब आगे दूसरी समस्या बताओ। और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक समस्या है वो सीवर और पानी की है। तो हमारा प्रयास रहेगा, बनते ही सबसे पहले भाई एक बकेट मशीन का टेंडर लगाए। एक बकेट मशीन का ऐसा, उससे क्या है, पूरे सीवरों की अच्छी सफाई हो जाती है। तो वो टेंडर लगवा के और पूरे वार्ड में सीवरों की सफाई करा देंगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। जी, आपने जो वार्ड बताया जैसे अपना कि सेक्टर 10A हरिनगर, शक्ति पार और कादीपुर गांव का कुछ एरिया आपके वार्ड में पड़ रहा है, इनकी समस्याएं भी आप भली बात ही जानते हैं। बिल्कुल लोग, लेकिन अगर बात करें तो कई बार क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि ये हमारे एरिया के नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आपका कुछ एरिया दूसरे वार्ड में चला गया, दूसरे वार्ड में, तो क्या कुछ लगता है कि इस तरह की समस्याएं होंगी शक्ति पार्क और हरिनगर की खासकर बात? देखो, हमारा तो ये प्रयास रहता है, मैं आपके चैनल के माध्यम पे सत्य से बात करता हूँ। हमारा काम, हम RW को साथ लेके चलते हैं। मेरे जितने भी जो पुराने वार्ड हैं, मैं आपको गिनवाता चलता हूँ। भवानी इंक्लेव है, वहाँ महावीर सेन जी RW के प्रधान है। बस इंक्लेव पार्ट 2 है, वहाँ सुनील गिल जी RW के प्रधान है। उसके साथ में कादीपुर इंक्लेव है, वहाँ देशराज जी प्रधान है। एक सरस्वती इंक्लेव है, वहाँ पे हरिओम प्रधान जी हैं और एक राजेंद्र जी हैं। विकास नगर है, विकास नगर में हरिओम यादव जी प्रधान है। कृष्णा नगर है, उसमें राजेश जी प्रधान है। सेक्टर 10A में सतीश गुप्ता जी प्रधान है। शक्ति पार्क में साहब सिंह सोलंकी है। हमारा तो ये है कि हम RW को जब साथ लेके चलेंगे तो समस्या नहीं होगी। ज्यादातर की समस्या क्या होती है पार्षदों की, कि उनकी RW के साथ खिंचाव होता है। मैं इतने RW के नाम आपने गिनवाया, और मेरे एक फेसबुक आईडी है महावीर सिंह, आप मेरे उस पर फेसबुक आईडी पर देख भी सकते हो कि पिछले 2017 से मैं क्या क्या काम करवा रहा हूँ, कि हर जो काम करता है उसकी डिटेल देता हूँ। और मेरे इन सब RW से आप ये देखो, जब पार्षद बनता है तो आधी समस्या तो जब आप RW के साथ में, RW के प्रधान के साथ में तालमेल मिला के रखोगे तो काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक समस्या जैसे बताता हूँ, कादीपुर गांव में भी अभी थोड़ी सीवर की समस्या है। अब सेक्टर 10A है, वहाँ पे क्या है, RWA और पार्षद के बीच तालमेल ठीक ना। उसका रीजन क्या होता है कि पार्कों में साफ सफाई नहीं हो पाती, कहीं सीवर, स्वच्छता एक अभियान ऐसा है हमारे पूरे उसमें। और मैं तो एक बात कहता हूँ जी, जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आता है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि गुड़गांव नगर निगम के 36 वार्डों में वार्ड नंबर 1 इंदौर की तरह स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा। वार्ड नंबर 10 की अगर हम वार्ड नंबर 10 जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सब बातचीत के लिए। तो देखा आपने कि महावीर जी का जो संकल्प है वो अपने वार्ड नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उसे इंदौर की तरह चमकाने का है। विजन इनका बिल्कुल साफ है जो इन्होंने बता दिया है, और समस्याएं इनको पूरी तरह से मालूम है। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन समस्याओं पे काबू किया जा सकेगा और क्या वो काम रहेंगे जो ये अपना पार्षद बनने के बाद में आप लोगों के बीच में करेंगे। तो सबसे बड़ा विजन तो यही इनका कहेंगे कि जो इंदौर की तरह अपने वार्ड को चमकाना। बाकी कोई वार्ड की इन्होंने नहीं बात की है, अपने वार्ड की बात की है। तो गुरुग्राम में वार्ड नंबर 10 यदि जनता इन्हें मौका देगी, पार्टी इन्हें मौका देगी तो जरूर ये अपने वार्ड को चमकाएंगे, ऐसी हमारी भी उम्मीद है आपसे। देखते रहिए तब तक अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।